इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आना गुरु बिन है भव्यो भव शब्द ज्ञान मिल सकता है, पर उज्जवल दृष्टि पाने को सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु के अगणित उपकारों को क्या कोई हम भुला सकते हैं? सो जन्म धरा पर लेकर भी क्या वह उपकार चुका सकते हैं? ये किशनगढ़ के जिन भक्त, ये आदिनाथ कॉलोनी के जिन भक्त मुनि अरे सागर जी महाराज के चरणों में ये निवेदन कर रहे कि हे गुरुवर, आपने किशनगढ़ समाज को व्रत शांति धारा का सानिध्य दे करके हमारे ऊपर जो उपकार किया है, इस उपकार का बदला हम 100 बार भी जन्म लेकर अगर चुकाना चाहें तो भी नहीं चुका सकते। अशोक जी पाटनी उत्कृष्ट मार्बल, इनकी मुनि भक्ति का तो क्या कहना। मैं इनके रूप में पूरे समाज को यह कह रहा हूं कि इनकी मुनि भक्ति कैसी है। हे गुरुवर, तन समर्पित मन समर्पित जो मिला वो धन समर्पित, श्वास के भंडार में से आखिरी है श्वास समर्पित। आपके चरणों में तन समर्पित है, मन समर्पित है, जो धन है वो समर्पित है। इतना ही नहीं, मेरे शरीर में जो श्वास है वो आखिरी श्वास भी आपके चरणों में समर्पित है। ऐसे हमारे अशोक जी पाटनी उत्कृष्ट मार्बल, जिनकी बदौलत आज आदिनाथ कॉलोनी में यह भव्य आयोजन हुआ है। नमो निराज महम यजे ओम रीम 108 मुनि श्री अरहर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, जिनके पावन चरणों में हाउस बोर्ड आगमन हेतु श्री फल समर्पित कर रहे हैं। मुनि श्री के चरणों में जलाधि अर्घम निर्वामते स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। भारतीय संस्कृति तीर्थंकर भगवंतों की जन्म स्थली कहलाती रही। भगवान महावीर ने हम सभी के लिए 2 प्रकार के मार्ग की व्यवस्था बतलाई है। 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है। एक साधु धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। श्रावक संत नहीं बन सकते, लेकिन श्रावक बसंत का आनंद उठा सकते हैं। ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आचार्य भगवंतों ने हम सबके लिए एक कारिका के माध्यम से उपदेश के रूप में कहा है, देवी पूजा गुरु उपास्ते स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम सट कर्माणि। कब करना है? वर्ष में एक बार, बोलो 5 वर्ष में एक बार, 6 माह में, 3 माह में, 1 माह में, 15 दिन में, 1 सप्ताह में, दिने 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 दिने
जैसे तुम्हें भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है जीवन को चलाने के लिए, संत कहते हैं वैसे ही तुम्हें इस जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो दान और पूजा से ग्रस्त धर्म का सुनिश्चित किया जाता है। दान और पूजा से हमारा ग्रस्त धर्म संचालित होता है और नियंत्रित होता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन काल को उठा करके देखो, श्रेष्ठ परिवारों में जन्म लिया और दान और पूजा से जुड़ करके अपने जीवन का उत्थान किया। हम साधु संत बन नहीं सकते हैं तो उनके पीछे चल करके हम अपने कर्तव्यों का पालन तो कर सकते हैं। तो दो धर्म हैं, एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। साधु धर्म निर्वृत्ति मूलक धर्म कहा है और श्रावक धर्म प्रवृत्ति मूलक कहा है। निर्वृत्ति यानी राग देश संसार के प्रपंचों से हट करके अपनी आत्मा में साधना रत रहना, ये साधु धर्म निर्वृत्ति मार्ग है, आचार्य कुंद कुंद देव का मार्ग है। और प्रवृत्ति यानी घर गृहस्थी के कार्यों को करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना, एक प्रवृत्ति है। तो गृहस्थों के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ ऐसे मार्ग निर्देश दिए हैं जिनका हम पालन करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। हम साधु नहीं बन सकते हैं तो हम संतोष को धारण करके अपने जीवन का अच्छी रीति से पालन कर सकते हैं। वो धर्म है श्रावक धर्म। श्रावक धर्म तभी सुनिश्चित माना जाएगा जब हम श्रावक के कर्तव्योचित कर्तव्यों का पालन करें। सुबह से उठ करके जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें। यदि क्षमता और सामर्थ्य तुम्हारे पास है, समय तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, समझ तुम्हारे पास है और समय तुम्हारे पास है तो कम से कम भगवान का प्रक्षाल अभिषेक भी करें। और इतना नहीं है तो देव दर्शन से तो हमें जुड़ना ही है। और देव दर्शन यदि हमारा नहीं होगा तो तुम जैन कुल में जन्म लेने के अधिकारी नहीं हो। जैन कुल में तुमने जन्म तो ले लिया पर तुम जैनत्व के अधिकारी भी नहीं हैं। संत कहते हैं जैन किसे कहते हैं? आपने परिभाषा रट ली, जैन कुल में जन्म लेना जैनी बन गए? नहीं। संत कहते हैं जैन वह माना जाता है जो अपने हितों का ख्याल रखते हुए औरों के हितों का भी ख्याल रखता हो, वही सच्चा जैन है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है जियो, और इसका अर्थ क्या हुआ? स्वयं जिए और हमारे आश्रित रहने वाले प्राणियों को भी जीवन दान दें। खुद जीवन जीने की शैली को अपनाएं और हमारे साथ में रहने वाले हमारे परिजन, परिवार, समाज है और देश के अन्य प्राणी हैं, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। जैसे तुम जीना चाहते हो संसार का प्रत्येक प्राणी भी जीना, घर का जीना नहीं जिससे नीचे से ऊपर पहुंचते हैं, वो तो आपके घर में है। अब जीने का भी कोई काम नहीं है, अब लिफ्ट दो और लो, लिफ्ट का काम आ गया। तो जिन्हें आत्मसात करके वे अपने जीवन को मर्यादित बना सकते हैं और धर्म का पालन भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में श्रावक के 6 कर्मों को जो आवश्यक बतलाए हुए हैं, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थाणाम 6 कर्माणि। ये 6 कर्म है। अभी महाराज श्री ने 6 द्रव्य बतलाए। क्या बतलाए थे? 6 द्रव्य कौन से हैं? अभी आपने बोला था ना, जीव हैं कि अजीव? आप बस जीव को केंद्र बिंदु बना करके चलो तो 6 द्रव्य तुम्हारे पास हैं।
जब भी हम गमन करते हैं, विहार करते हैं, तो आकाश में चलते हैं। एक पैर हमारा जमीन पर रहता है, दूसरा पैर हमारा आकाश में रहता है। और जो छयों द्रव्य को स्थान दे रहा है वो आकाश द्रव्य है। जहां तक छयों द्रव्य पाए जाते हैं वो होता है आकाश द्रव्य। लोकाकाश के बाहर कोई द्रव्य नहीं पाया जाता है। जहां पर छयों द्रव्य पाए जाते हैं वहां पर लोकाकाश है। इस तरह से 6 द्रव्यों की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने दी है, प्रकृति से मिली हुई है। और 6 कर्मों की आवश्यकता, जो असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य आदि जो कर्म हैं, जो युग के आदि में ऋषभ देव ने बतलाया था और हमारे आचार्य भगवंतों ने जीवन का अच्छी रीति से पालन करने के लिए 6 कर्मों की व्यवस्था दी है, ताकि हमारे जीवन में जो पाप होता है, प्रतिफल पाप पलता है, उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए इन 6 आवश्यकों की व्यवस्था हम सबको दी है कि क्रम से करो। सबसे पहले देव पूजा हमारी होना चाहिए। पेट पूजा तो रोज करते हो, करते कि नहीं करते? पेट पूजा भी यहां से जाओगे तो वही काम मिलेगा। लेकिन पेट पूजा के साथ साथ गुरु की पूजा, प्रभु की पूजा भी हमें करने की आवश्यकता है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु तो हमेशा मिलते नहीं है। आपने मंदिर में भगवान की वेदी बना करके रख लिया, जिनवाणी माँ को भी अलमारियों में सजा करके रख लिया, पर ऐसी तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है जहां हम गुरु को बैठाल करके हमेशा हमेशा के लिए उनको स्थायित्व कर दें। एक कोई आगम में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो यही है, अधिक से अधिक 4 माह एक समाज में रुकने की मूलाचार की अपेक्षा से व्यवस्था है। फिर बाद में विहार करने की अवस्था और व्यवस्था देखी जाती है। तो गुरु उपासना तो तभी हो सकती है जब तुम, या तो तुम्हारे नगर में गुरु आएंगे तब कर सकते हैं, और गुरु नहीं आते हैं, जैसे मंगलम आनंदा वाले पिछले 15 दिनों से उन्होंने अच्छा लाभ लिया और अवसर का लाभ उठाया, और इस प्रतीक्षा में है कि पुनः कब गुरुदेव हमारी कॉलोनी में आएंगे, पुनः हम भक्ति कर पाएंगे, उनकी उपासना कर पाएंगे। एक बार यदि संत का चस्का लग जाता है गुरु सेवा का, तो बार बार उनको वो आनंद की अनुभूति कराता है। और चल कर के आज यहाँ पर पहुँचे पदम कुमार जी हैं और उनके साथी और भी आए हुए हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य हैं। अभी पिछले जब मेरा बिहार चल रहा था, मंगलम आनंदा वालों ने मिलकर के और प्रताप नगर सेक्टर 8 वालों ने मिलकर के किशनगढ़ मदनगढ़ तक हमको छोड़ा है, और अब ये व्यवस्था आगे की व्यवस्था आगे की देखी जाएगी। तो गुरु उपासना के क्षण होते हैं जब उनके चरणों में बैठ करके हम 2 शब्द सुने और उनके बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़े। भगवान तो मौन रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, जिनवाणी भी मूक होती है, लेकिन एकमात्र जो गुरु होता है वही तुम्हें इस दिशा और दशा बोध दे सकता है, वरना हम अज्ञानी प्राणियों के लिए कौन बताने वाला है। बुद्धि हमारी इतनी नहीं है, समझ इतनी नहीं है कि जो आचार्यों ने लिखा है उसे हम समझ सकें और समझ करके आगे बढ़ सकें। लेकिन हमारी सोच और समझ इतनी कमजोर है कि हम अपने जीवन का अच्छी रीति से पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरुओं ने जो बताया है, मुनियों ने जो कहा है, आचार्यों ने जो दिया है, उसका हमें अच्छे से पालन करना है और जीवन को स्वस्थ बनाते हुए, मस्त बनाते हुए और व्यस्त बनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। गुरु उपासना स्वाध्याय हमें दिशा बोध देता है और संयम सभी समझते हैं। एक बार भोजन करना भी संयम है, मौन से रहना भी संयम है, अनावश्यक चीजों को जोड़कर नहीं जोड़ना वह भी संयम है, और व्रतों का पालन करना भी संयम है।
तप है और दान सभी समझते हो। जहां जैसी जरूरत और आवश्यकता पड़ती है आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदव्यय करते हैं, सदुपयोग करते हैं, थोड़ा सा देकर के सामने वाले का भला हो जाता है। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र महाराज कहते हैं अनुग्रहात्म सो स्याति सर्गो दानम, 100 और पर के कल्याण के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ द्रव्य दान के रूप में बड़ा महान माना जाता है। युग के आदि में सबसे पहले यदि परंपरा हुई है तो दान तीर्थ के पहले आहार दान की व्यवस्था हुई, धर्म तीर्थ की बाद में हुई, दान तीर्थ की पहले प्रभाव ना हुई। और दान तीर्थ सबसे पहले चला, उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद धर्म तीर्थ की परंपरा चली। बंधुओं, दान सभी श्रेष्ठों में महान माना जाता है 60 कर्मों में से। इसलिए दान 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 देना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग दान नहीं देते, दान देते हैं, इसलिए तो यहां पर बार बार आते हो कि और अवसर मिले दान देने का, और अवसर मिले दान देने का। और दान देने वाले तो अवसर की खोज में ही रहते हैं, कहां कुछ हो और सबसे पहले मेरा दान लगे। तो दान ऐसे 6 कर्म हैं जो प्रत्येक ग्रस्त को नित्य करना चाहिए। इन कर्मों के माध्यम से ही कर्म मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पाप के प्रक्षालन के लिए 6 कर्म हैं। सबसे पहला कर्म है देव पूजा। प्रत्येक ग्रस्त का यह मुख्य धर्म है। आचार्यों ने कहा है दानम पूया सावे मुखम सावय धम्बेना तेन बिना साव्या होंती तेन बिना। दान पूया मुखम सावय धम्बेना साव्या होंती तेन बिना। इसका मतलब क्या हुआ? दान और पूजा श्रावक के धर्म के मुख्य अंग है, और दान और पूजा के अभाव में श्रावक श्रावक नहीं कहला सकता है, ग्रस्त ग्रस्त नहीं बन सकता है। तो दान और पूजा श्रावक की कसौटी कहा गया है। और ध्यान और अध्ययन यानी स्वाध्याय मुनित्व की जड़ मानी गई है। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने कहा है श्रावकाचार्य में, मुनि कौन? मुनि कौन? प्रश्न करो। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। सच्चा तपस्वी अध्यात्म दृष्टि से ओतप्रोत कौन कहलाता है? जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है, वही सच्चा साधु है। लेकिन जब साधु संत समाज और श्रावकों के बीच में रहता है तो प्रभावना की दृष्टि से ये सब करना भी पड़ता है। यदि साधु मौन रह जाए तो श्रावक अपना कर्तव्य भी भूल जाएंगे कि साधु के आहार भी कराना है, विहार भी कराना है, निहार में भी जाना है, उनकी वैयावृत्ति भी करना है। ये उपदेश तुम्हें मिलेगा कहां से? जब साधु बोलेगा प्रवृत्ति में आएगा। आचार्य कुंद देव ने भी कहा है बिना प्रवृत्ति में आए निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य भगवंतों ने जब प्रवृत्ति में आकर के ग्रंथों की रचना की तब कहीं जाकर के ग्रंथ सृजन को प्राप्त हो पाए, और ध्यान में ही लीन रहते तो आचार्य कुंद की कुंदावली भी हमें सुनने समझने पढ़ने को नहीं मिलती। आज जो ग्रंथ हमारी समाज में है, जैन दर्शन में ग्रंथ हमारे सामने नहीं आते। भगवान महावीर मौन हो जाते तो उनकी ध्वनि नहीं खिरती। एक भगवान महावीर के चरणों में सब लोग आप जैसे लोग आते थे प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन उनका उपदेश क्यों नहीं हुआ? पता है आपको? गणधरा भाभा। गणधर का अभाव होने के कारण उनकी उपदेश नहीं सुनने को मिला। जब उनका ध्यान लगाया सौधर्म इंद्र ने कि भगवान यदि इसी तरह से मौन रहेंगे
तो हम श्रावकों का क्या होगा, हम श्रावकों का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया कि भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सुनने के लिए तो सभी आते हैं पर ग्रहण करने के लिए कोई नहीं आता है। आप लोग भी साधु संतों के पास जाते हो, मात्र सुनने के लिए जाते हो और ग्रहण करने के लिए नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ ग्रहण कर पाते हैं अपने जीवन के उत्थान के लिए। वरना आए, सुने, खाए पिए, नाश्ता की व्यवस्था हुई, खा पी करके मेहमान बाई किसके, खाए पिए किसके। समझ में बात आ रही है ना। तो यही भगवान महावीर के सामने आया था प्रसंग। सुनने के लिए सभी आते थे पर गुनने के लिए कोई नहीं। जब सौधर्म इंद्र को विकल्प हुआ, इस तरह से भगवान मौन बैठे रहेंगे, उनका तो मोक्ष सुनिश्चित है, हम जैसे अज्ञानियों का क्या होगा। तो सौधर्म इंद्र का स्वप्न सार्थक करने के लिए चले गए गौतम स्वामी के पास। इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण के पास जाते हैं, वहां जाकर के एक प्रश्न करते हैं कि हमारे गुरुदेव मौन हैं और हम चाहते हैं कि आप इस नगर के बड़े विद्वान पंडित की श्रेणी में आने वाले हो, तो आप मेरी शंका का समाधान करें। क्या है तुम्हारी शंका? बस कुछ नहीं, 6 द्रव्यों के बारे में जानना चाहता हूं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ क्या कहलाते हैं? अरे तुम्हारे गुरु को इतना भी नहीं पता? चलो तुम्हें क्या समझाऊं, बार बार तुम्हारे इस शल्य को मिटाने के लिए चलो मैं तुम्हारे गुरु के पास चलता हूं, उन्हीं को समझा दूंगा तो वो सबको समझा देंगे। सौधर्मेंद्र तो यही चाहता था कि ये चले और हमारे गुरु का काम बन जाए। और कहते हैं जैसे ही इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण पुत्र समोसरण की ओर जाता है, देखता क्या है कि इतना विशाल मानस्तंभ और समोसरण लगा हुआ है 12 योजन का। कितना? छोटा मोटा नहीं था, पूरा अजमेर जयपुर से लेकर के अजमेर तक 150 किलोमीटर में 12 योजन होता है। इतने में विशाल समोसरण लगा हुआ है और उस समोसरण के चारों तरफ मानस्तंभ लगे हुए हैं। उन मानस्तंभ में अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। उन प्रतिमाओं का दर्शन करके उसका अहंकार सारा का सारा गल गया। और जैसे ही अहंकार गलता है मिथ्यात्व सम्यक में बदल जाता है और जो वह अंदर प्रवेश करता है भगवान की प्रतिमा 20,000 सीढ़ियों के ऊपर, अधर में आसमान में वो चमत्कारी प्रतिमा गुरु महाराज के रूप में उनको देख करके दीक्षित हो जाता है। और जब दीक्षित होता है वो इंद्रभूति गौतम, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना शुरू हो जाती है। अब भगवान ने देख लिया, समझ लिया कि अब जो यहां पर आया है पात्र, यही सच्चा पात्र है। जो कुछ भी यहां से दिया जाएगा वो सीधा पात्र में जाएगा और जगत के अन्य पात्रों का भी कल्याण होगा। एक ये महिमा है। दान और पूजा श्रावक की कसौटी है तो ध्यान और अध्ययन मुनित्य की जड़ है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को नित्य देव पूजा की प्रेरणा दी गई है। आखिर इस पूजा की इतनी महिमा आचार्यों ने क्यों कही है, इतना महत्व क्यों बतलाया है और दान का इतना गुणगान भी क्यों किया है? बंधुओं हम इसे समझने की कोशिश करें। यह है पूजा क्या है। जो रोज पूजा करते हैं उसका महत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है और हमें पूजा कैसे करना चाहिए। तो ये पूजा हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बन सकती है। पूजा में गहन आध्यात्मिकता छिपी हुई है, लेकिन हम उसके आध्यात्मिक पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। पूजा का सच्चा फल
पूजा केवल परंपरा से पूजा करने वाले भर को नहीं मिलती है, पूजा का फल तो उन्हें मिलता है जो पूज्य के स्वरूप को समझते हैं और जानते हैं। आध्यात्मिक अनुराग से प्रेरित होकर के जो पूजा करते हैं, जिस क्षण तुम्हारी पूजा आत्मा से आत्मिक रूप से अनुराग से जुड़ जाती है, अनुराग की अभिव्यक्ति हो जाती है, तुम्हारी पूजा तुम्हें पूज्य तक पहुंचाने में समर्थ हो जाती है। आध्यात्मिक अनुराग से भरे हुए व्यक्ति की पूजा उसे स्वयं ही पूज्य बना देती है। बचपन में मैंने एक पुस्तक के ऊपर टाइटल पढ़ा था, पूजा करो या पूज्य बनो। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत पुरानी पुस्तक है पूजन की, उसका मोटा कवर था, उस पे लिखा था पूजा करो या पूज्य। तभी से मेरे मन में समाया था, अब पूजा तो मैं कर रहा हूं, पूज्यता कैसे प्राप्त होगी? जब गुरुओं के संसर्ग में आओगे, उनके आशीर्वाद को पाओगे, तब तुम्हारे अंदर का भाव जगेगा, और जब भाव जगेगा तो एक दिन तुम पूजा करते करते पूज्य भी बन सकते हो। तो पूजा के माध्यम से ही पूज्यता को उपलब्ध किया जा सकता है, बशर्ते हम उसके स्वरूप को समझें तब ना। बंधुओं, पूजा में आध्यात्मिकता छिपी, और इसलिए अध्यात्म के कारण हमारे आचार्यों ने सम्यक्त वर्धनी क्रिया भी कहा है। मात्र जो लोग कहते हैं पूजा एक क्रिया कांड है, पूजा से कुछ होने वाला नहीं है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तो भोजन करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। भोजन बनाने में भी क्रिया होती है, आरंभ सारंभ होता है। जितना पाप लगता है, उस पाप को साफ करने के लिए भगवान की पूजा की क्रिया में जो आप आरंभ सारंभ होता है, उसमें तो पुण्य ही बनता है। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने इसमें स्वयंभू स्तोत्र में शांतिनाथ भगवान के स्तुति करते हुए कहा है, साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासौ, बहुत सारा पुण्य मिलने वाला है। थोड़े से साबद्ध यानी आरंभ सारंभ में पानी छान करके लाओगे, प्रासुक करोगे, द्रव्य को धुलोगे, उससे जो पानी निकलेगा वो बह भी जाएगा। उसमें जो आरंभ सारंभ में दोष लगता है, पर उसका पुण्य का फल बड़ा विशाल मिलता है। सावद्ध लेसो बहु पुण्य रासौ, बहुत पुण्य की राशि मिलती है। इसलिए पूजा को मात्र क्रिया कांड नहीं समझना चाहिए। पूजा हमारी मुक्ति का आधार है। जब तक पूज्य नहीं बन सकते हैं, तब तक हम भगवान की पूजन करते रहें। द्रव्य से पूजन करोगे तो द्रव्य से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और भाव मात्र से पूजा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भावों के साथ द्रव्य से भी पूजा करने की हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है। तो इसलिए देव पूजा वह क्रिया है जिससे हमारे सम्यक्त में निर्मलता आती है। पूजा हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर देती है, हमारी सोच को भी बदल देती है। भगवान की पूजा व आराधना करने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है, कसायों में मंदता आती है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारी आसक्ति घटती है। ये सब पूजा से ही होता है। तो समझना कि पूजा का वांछित फल हमें मिल रहा है। पूजा के मर्म को समझेंगे और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। गृहस्थों के लिए अकेले पूजा ही वह प्रक्रिया है जिसके बल पर वे अनादि कालीन मिथ्यात्व की जड़ों को उखाड़ने में समर्थ हो सकते हैं। बंधुओं, पाप संताप को नष्ट करने की पात्रता पूजा में ही है। पूजा की बड़ी महिमा हमारे आचार्यों ने कहा है, लिखा भी है। जिनेंद्र भगवान की पूजा
तो बहुत दूर की बात है। दर्शन मात्र से निधत्ति निकाचिज जैसे कर्मों का क्षय देखा गया है। आचार्य पुष्पदंत भूत बली महाराज ने सठखंडागम आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, कहा भी है, जिन बिंब दंश्रेणे निधत्ति निकाचिज, जिन बिंब दंश्रेण निधत्ति निकाचित तत्सभी मिच्छत्तादि कम्मस्त खबय दंसना दो। ऐसा आचार्यों का कहना है कि वे पाप जो एकदम वज्र पटल की तरह हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो दूर नहीं हो सकते हैं, चिपके रहते हैं आत्मा से। समस्त पाप भगवान के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जिन बिंब दंश्रेणे कहा है, निधत्ति निकाचित तत्सभी निमिच्छत्तादि कम्मक दंसना दो। दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय देखा गया है, बशर्ते हमारा दर्शन भी उसी तरीके का होना चाहिए। आप रोज दर्शन करते हैं बिंब के, मात्र दर्शन करते हो, जिस दिन दर्शन करते करते निज दर्शन की अनुभूति होने लगे, समझ लेना हमारा जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना सार्थक हो गया। अभी हम मूर्ति का दर्शन करते हैं, पर आचार्य कहते हैं मूर्ति का दर्शन नहीं, मूर्तिमान का दर्शन करना चाहिए। मूर्तिमान क्या है? अंदर की आत्मा का जो भाव होता है, जो सिद्धत्व होता है, जो वहां पर मंत्रों का आरोपण किया जाता है। एक पाषाण में पात्रता तभी आ सकती है जब उसमें मंत्रों का आरोपण किया जाता है, आरोहण किया जाता है। वही पाषाण मूर्ति का रूप लेता है, और उस मूर्ति के माध्यम जो अंदर मूर्तिमान बैठा है, उसका दर्शन बिरलों को ही होता है। आप लोग कहते हैं कि मूर्ति में अतिशय है, अतिशय कुछ नहीं होता है, अतिशय तुम्हारे भावों में होता है। जितनी श्रद्धा और श्रद्धान से तुम भगवान के मूर्तिमान के दर्शन करते हो, वही अतिशय तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे जीवन में घटित होता है। तो आचार्य वीरसेन महाराज करते हैं, कहते हैं, जिनिंद पूजन दंसन बंदन नमम स्नेही बहुकम्य पदेशान बिज रूप लंबा दो। अर्थात भगवान की पूजा से, दर्शन से, वंदना से और नमस्कार करने से बहुत कर्मों का क्षय देखा गया है। और इतना ही नहीं, आप लोग रोज दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। क्यों लिखा? आचार्यों ने इसकी हिंदी ही वही छाया है कि जिनिंद पूजन दंसन बंदन नमम स्नेही बहुकम्य पदेशान निज रूप लंबा दो। अर्थात भगवान की पूजा से, भगवान के दर्शन से, भगवान की वंदना से, नमस्कार से बहुत कर्मों का क्षय देखा जाता है। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, कितना सरल मार्ग भगवान महावीर ने दिया है, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। हमारे आचार्यों की परम कृपा रही, उनकी परम कृपा से आज हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे, उनकी वंदना करने का अवसर मिल रहा है, उनका पूजन पाठ करने का लाभ मिल रहा है। यदि हमारे तीर्थंकर भगवंत नहीं होते, उनके द्वारा ये लंबी संतति परंपरा धर्म के रूप में यहाँ तक नहीं आई होती, महान महान आचार्यों का हम लोगों की ओर बड़ा उपकार है कि तीर्थंकरों की वाणी को लिपिबद्ध करके आज हमारे तक पहुंची है। वैसे तो बहुत शास्त्रों की होली जलाई गई है, विध्वंस लोगों के द्वारा 6-6 माह तक होली जलती रही शास्त्रों की, फिर भी थोड़ा सा पुण्य हम सबका है। आज कुछ शास्त्र हम सबके सामने हैं, उनको पढ़ कर के लगता है कितना विपुल भंडार रहा होगा जैन धर्म का, जो अनादि अनिधन है, आज का नहीं है। एक ही धर्म था जो अहिंसा धर्म अनादि काल से अनंत काल तक चलने वाला है। ये तो काल के प्रभाव के कारण, अन्य मतावलंबियों के कारण ऐसा चल रहा है और ये विध्वंस चल रहा है। लेकिन
सच्चा धर्म तो यही है जो तीर्थंकर भगवंतों ने बताया। उस धर्म का पालन करके हम सभी अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। बंधुओं, व्रत संयम तप व कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। दान व त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलेगा। ये सब नहीं कर सकते तो भी चलेगा, पर अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, तुम्हारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। ये करो, इसमें तो कुछ लगता नहीं है, कम से कम भगवान के दर्शन करने की आदत तो बना लो। भगवान के दर्शन करने के लिए आप एक संकल्पबद्ध हो जाओ, कटिबद्ध हो जाओ कि हम पूजन पाठ नहीं कर सकते, कम से कम मंदिर के बाहर खड़े होकर के भगवान की प्रतिमा का बिंब का दर्शन तो कर ले। एक कुम्हार था, कुम्हार के घर के सामने एक जैन परिवार रहता था। जैन परिवार के कुछ सदस्य मंदिर जाते थे, लेकिन उनके घर का एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था। एक बार उनके नगर में किसी गुरुदेव का पदार्पण हुआ, प्रवचन चल रहा था। इसी तरह से महाराज श्री अपने उपदेश में कह रहे थे सभी को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कर्मों का क्षय होता है, पाप का नाश होता है और धर्म की पुण्य की वृद्धि होती है। सभी ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नियम ले लिया, पर उस व्यक्ति ने नियम नहीं लिया। महाराज श्री के चरणों में जाता है, निवेदन करता है। महाराज श्री ने पूछा, आप दर्शन नियम ले क्यों नहीं ले रहे हो? महाराज श्री, मुझे टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन कर लिया करे, शिखर के दर्शन कर लिया करे। नहीं महाराज श्री, इतना भी टाइम नहीं है। अच्छा ये बतलाओ, तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? बोले कुम्हार रहता है। क्या उसके घर में गधा होगा? बोले गधा है, गधा तो बाहर ही खड़ा रहता है। तो एक काम करो, गधे के दर्शन कर लिया करो। हाँ महाराज, ये तो हो जाएगा। गधे व्यक्ति के लिए गधे के दर्शन मिलेगा, वीतरागता के दर्शन थोड़ी मिल पाते हैं। पर इस दर्शन की महत्ता को मैं बतलाने जा रहा हूं। उसने गधे का नियम ले लिया, जिस दिन गधे का दर्शन नहीं होगा उस दिन रोटी भी नहीं खाऊंगा। महाराज से नियम ले लिया। एक दिन कुमार को ज्यादा मिट्टी चाहिए थी, वह 4 बजे से खदान पर चला जाता है गधे को लेकर के। इधर इस व्यक्ति के लिए जाना था, पर गधा दिखा नहीं, दर्शन करे जाऊं तो कैसे जाऊं? घर में पूछा, भाई गधा कहाँ गया तुम्हारा? बोले वो तो कुमार खदान पर गए मिट्टी लेने के लिए, गधे के साथ गधे को लेकर के गए। कहाँ है? बोले उधर है, उधर है। गया, दूर से देखता क्या है, उधर कुमार कुदाड़ी से मिट्टी खोद रहा था। इधर ये व्यक्ति का जाना हुआ और देखा गधा दिख गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।